जय मां बगलामुखी। आज का सवाल है कि कब तक आप ग्रहों के पीछे पड़े रहेंगे। कब तक आप अपने जीवन को सही दिशा में लाने के लिए ग्रहों का दान करते रहेंगे, ग्रहों के मंत्र जपते रहेंगे। पर ठीक है, अपनी कुंडली के अनुसार पीड़ित ग्रह का निवारण करना चाहिए। उसके उपरांत भी क्यों नहीं समस्या का हल निकल पाता, क्यों नहीं शरीर पीड़ा पीछा छोड़ पाती, क्यों नहीं नौकरी लग पाती, ये भी विचारणीय विषय है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, स्वकर्म भुक्तेषु शुभम व अशुभम। देखिए, व्यक्ति को अपने कर्मों को स्वयं भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। तीन प्रकार का कर्म होता है: संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान। आप तीनों को ही एक साथ भोग रहे होते हैं। जो आपका संचित है वह भी आपका साथ साथ चल रहा होता है। जो प्रारब्ध है, जन्म से पहले पूर्व का, वह भी आता है। क्योंकि कोई भी संकट या कोई भी बाधा आप जानबूझ करके अपने गले नहीं डालते, वह डल जाती है। आप नहीं चाहते कि आप बीमार पड़े, आप नहीं चाहते कि आप पर कर्जा हो, आप नहीं चाहते कि किसी से आपका विरोध हो, आप नहीं चाहते कि आपकी नौकरी ना लगे, पर वो सब होता है, कष्ट जीवन में आता है। संचित कर्म और क्रियमान, जो वर्तमान में आप कर रहे होते हैं, जो आपने आज पुण्य कार्य किया है या जो आपने आज पाप किया है, वह भविष्य में आपके सामने आएगा। शुभ किया है तो शुभता प्राप्त होगी। अचानक से कोई कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा जिसकी उम्मीद नहीं होती। आप भले ही संघर्ष कर रहे होते हैं, एकदम से ऐसा जैक लगता है, किसी के भी माध्यम से, किसी के द्वारा भी प्रमोशन हो जाना या धन की प्राप्ति होना। तो ये सब क्या होता है? पुण्य जो किया है वो सामने आता है। तो यहाँ पर विषय है ग्रह पीड़ा का। आप विचार कीजिएगा, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के अपनी अपनी जप संख्या है। जिस प्रकार से 6000 जप सूर्य का है, 10,000 जप चंद्रमा का है, या इसका 4-4 गुना या 100 लाख मंत्र किया जाए। अगर ग्रहों के जप करने से ग्रह पीड़ा का निवारण हो सकता है, तब 9 ग्रह है, 9 ग्रहों का 100 लाख मंत्र जप आप कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्या विपत्ति जीवन में नहीं आ पाएगी। तो यही आपको विचार करना है। मैं ये नहीं कहता कि ग्रह का मंत्र जप नहीं करना चाहिए या फिर दान नहीं करना चाहिए। कहने का हमारा ध्येय है कि ग्रह जप के साथ साथ आप अपने आराध्य इष्ट देवता पर विश्वास कीजिए, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति कुंडली पर ही जाता है। अगर कुंडली के द्वारा बताए गए क्रम फल को बदलना है, तब आपको साधना अवश्य करना चाहिए, साधना क्षेत्र में अवश्य जाना चाहिए। विचार कीजिए, आपको कुंडली आपने देखी, कुंडली में लिखा है कि ये रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर कुंडली कह सकते हैं एक दर्पण के तरीके से है। जैसे कि आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, उसी प्रकार कुंडली में भी आपका प्रतिबिंब है, आपका भविष्य वर्तमान है। उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये पीड़ा, ये कष्ट होना है आगे चल करके, या मेरी कुंडली में विवाह का दोष है, विवाह सुख नहीं है। तब व्यक्ति को ग्रह शांति भी करे और साथ ही साथ उससे संबंधित देवता का मंत्र जप करे, अपने आराध्य देवता का या मां बगलामुखी से प्रार्थना करे, यज्ञ करे। जो विवाह में बाधा है या मेरे व्यापार में बाधा है, उसका निराकरण हो, उस विपत्ति से मुझे छुटकारा मिल जाए, ये प्रार्थना आप करें। ग्रह अपना काम करता, पर ग्रह से बड़ा देवता होता है। तो इसलिए जब आप देवता की शरण में जाएंगे, आप मां पीताम्बरा की शरण में जाएंगे, तब आप देखेंगे कि ग्रह भी शांत होता है, क्योंकि लिखा है ग्रह पीड़ाश निवारणम। ऐसा नहीं, मां बगलामुखी के मंत्र जपने से कोई बड़ी से बड़ी ग्रह पीड़ा हो, उसका निवारण भी हो जाता है। वहां आप एक एक ग्रह को लेके चलते हैं, यहाँ पूरे संपूर्ण जो भी पाप आपका है उसका, उससे छुटकारा मिल जाएगा। जो भी पाप किया हुआ, जो भी सामने आ रहा है, आप जब संकल्प करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि मैं इस काम के लिए पूजा कर रहा हूं। तो जब उस काम के लिए पूजा करते हैं, कोई भी ग्रह उसको बाधक हो, वह ही तारक हो जाता है। भले ही शनि की 7.5 हो, पर आप देखेंगे शनि की 7.5 में ही आपके मंगल कार्य होने लगते हैं।
भले ही राहु की दशा चल रही हो, पर उसमें आप देखेंगे उससे शुभ कोई दशा आपके जीवन में नहीं गई, ऐसा लगेगा। तो इसलिए कुंडली ठीक है, अपनी जगह कुंडली बताती है कि ये समय आपका खराब जाने वाला है, सचेत हो जाइए। पर जब आप निरंतर ही 1 घंटा अपने लिए समय निकाल कर माँ बगलामुखी का मंत्र जप करते हैं, तब बड़ी से बड़ी ग्रह पीड़ा का भी निवारण हो जाता है और आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनसे पहले ही आप अपना एक कवच बना लेते हैं। आप कवच बना लेते हैं और आप उनसे बच जाते हैं। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, ग्रह से ज्यादा देवता पर प्रार्थना करें, देवता की आराधना करें, ग्रह का निवारण करें, अच्छी बात है, पर प्रतिदिन अपने लिए 1 घंटा निकालें और मां बगलामुखी के मंत्र का, स्तोत्र का पाठ जप कीजिए, फिर आप अपने जीवन में परिवर्तन देखिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।